Hey guys, contest is still not over, but we are here to discuss about the cyclic binary string problem of HackerRank Hackfest. Here we have to find the maximum power of S, which can divide the binary string, and we are allowed it to rotate it. ठीक है, साइकिल में मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिक इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लग रहा था कि मेरे को चेक करना था कि जो बाइनरी स्ट्रिंग है जैसे ये है, तो इसमें मेरे को कंटिन्यूअस जीरो कितना आ रहा है. ठीक है, कंटिन्यूअस जीरो का संख्या हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हम रोटेट करते करते उस कंटिन्यूअस को हम लोग लास्ट में अगर कर देंगे तो यही उसका मैक्सिमम पावर हो जाएगा. ठीक है, कैसे पावर हो जाएगा? क्योंकि मान लो कि अगर मेरे पास नंबर है 4 है, 4 को कैसे लिखेंगे? 1 0 0, तो ये मैक्सिमम 2 का पावर से डिवाइड कर रहा है. ठीक है, हो जा रहा है सिंपल सा. और अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 6 में भी वो मैक्सिमम 6 लिखते हैं ना, मैक्सिमम 6 ऐसे होगा ना, तो 6 में 1 0 होगा तो मैक्सिमम 2 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली अगर हम 12 लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ होगा ऑप्शन में, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें बेसिक सा सिंपल लॉजिक लगेगा. ये तो 10 का है. ठीक है, 10 का है, तो इसमें यही करना है मेरे को और कुछ नहीं करना है. तो मेरे को बेसिकली यही करना है. और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट तो अभी चल ही रहा है. ठीक है, बहुत लॉन्ग आंसर के बाद मेरा ये आपको 7 घंटा पहले राइट आया. आज डेट है. ठीक है, ये छोड़ो यार, कोड देखो, कोड में करना क्या था. साइज एन निकाल लिया मैंने, काउंट 0 कर लिया. एक केस जो लोग मिस कर रहे होंगे कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ 0 हो, फिर 1 हो, फिर 0 हो, फिर 0 हो, फिर 1 हो, फिर 0 हो, फिर 0 हो. तो लोग क्या कर रहे होंगे ना कि ये वाला सिर्फ कंटिन्यूअस रनिंग वाला काउंट कर रहे होंगे. ठीक है, मगर एक ऐसा भी केस बनेगा ना जहाँ पे ये और ये आगे और पीछे दोनों का 0 मिल के मैक्सिमम बना देगा. ठीक है, मानो कि इसको रोटेट किए तो ये 0, तो ये आगे आया ना तो 4 हो गया ना, फिर एक आगे आया तो 5 हो गया ना, तो 5 होगा ना टोटल आंसर. ठीक है, तो ये चीज़ बस को इसको देखना था. मैं भी वही किया हूँ. मैं बेसिकली पहले स्टार्टिंग का जोड़ लिया, स्टार्टिंग में कितना 0 था, फिर एंडिंग में कितना 0 था. ठीक है, मैं एंडिंग और स्टार्टिंग का जोड़ लिया और रिज़ल्ट को पहले मैं असाइन कर दिया स्टार्टिंग प्लस एंडिंग. ठीक है, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग का जोड़ के असाइन कर दिया. अब मैं कंटिन्यूअस लूप में देखा कि लूप में कहीं कोई उस एक मैक्सिमा तो नहीं आ रहा है कि जो उससे बड़ा हो. मान लो कि जैसे कि ये मैं 1 0 हुआ, 1 0 हुआ, 1 हुआ, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, देन 1 हुआ, देन 0 हुआ. तो स्टार्टिंग एंडिंग जोड़ के मेरा 3 आ रहा है. ठीक है, मगर बीच में मेरा ज़्यादा आ रहा है, तो ये बीच वाला आंसर होगा ना. ठीक है, तो बीच वाला आंसर होगा ना, क्योंकि रोटेट करके हम बीच वाले को, जैसे कि इसको आगे भेजा, मैं इसको इधर भेजा, तो ये वाला स्टार्टिंग में ये सिर्फ बच जाएगा ना, तो मैक्सिमम पावर 2 का पावर 4 हो जाएगा. उस चलते मैं रिजल्ट में उसको स्टोर किया कि अगर काउंट का वैल्यू रिजल्ट से ज़्यादा हो गया तो रिजल्ट इक्वल्स टू काउंट हो गया. ठीक है, और अगर मेरा मान लीजिए कि टोटल का टोटल वैल्यू 0 था, तो यानी कि रिज़ल्ट मेरा n से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा. ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों होगा? क्योंकि मैं अगर स्टार्टिंग में अगर जोड़ रहा हूँ 0 0 0, तो वो पीछे से भी 0 0 0 जुड़ रहा है. ठीक है, तो 2 सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो उसको 2n बना सकता है. सॉरी यार, 1 मिनट, अल्ट F4 होगा ना. और यार, आर यू श्योर अबाउट क्लोजिंग ऑल द 6 टैब? नहीं, आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस, then close this. तो बस ये सिंपल सा कोड था. और ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये -1 करना था अगर टोटल एलिमेंट 0 हो जाता है तो, एल्स रिटर्न रिजल्ट. तो दिस कोड माई रन सक्सेसफुली एंड एक्सेप्टेड. थैंक यू वेरी मच.